आप सबका ज्ञान विहार एजुकेशन में स्वागत है। एसएससी पीटी 4/3/2019 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा जा रहा कि ट्रायंगल ए बी सी AC इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 14 सेंटीमीटर P इज ए पॉइंट ऑन AB सच दैट CP इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर एंड एंगल ACP इक्वल टू एंगल B। व्हाट इज द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ AP। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कोई आपका एक ट्रायंगल कहा जा रहा है कि ट्रायंगल आपका क्या है ABC आपका कोई एक ट्रायंगल है। यहाँ पर CAB ले लिया गया और आपका यहाँ पर कोई एंगल पॉइंट है P जो कि AB पर कहा जा रहा है। तो इसको हम मिला देते हैं। अब कहा जा रहा कि आपका AC इक्वल टू आपका दिया गया है 8.4 सेंटीमीटर AC 8.4 सेंटीमीटर BC दिया गया है 14 सेंटीमीटर और CP इक्वल टू दिया हुआ है 11.2 सेंटीमीटर और एंगल ACP जितना एंगल है मान लेते हैं थीटा है उतना ही एंगल B के लिए कहा गया है थीटा है। तो देखिए अगर ट्रायंगल इस ट्रायंगल में हम लोग बात करें ट्रायंगल ACP और ट्रायंगल ABC में अगर बात करें तो देखिए तो इस ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो एंगल थीटा यहाँ पर है तो यहाँ पर भी बड़ा वाला ट्रायंगल में थीटा है और एंगल A क्या है दोनों में आपका क्या है कॉमन है, दोनों में क्या है कॉमन है। तो ये एंगल जितना होगा उतना ही एंगल ये भी होगा, ये टोटल एंगल ACB होगा। तो अगर किसी भी ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं किसी दो ट्रायंगल में दो एंगल अगर बराबर होता है, दो कोण बराबर होता है तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर ट्रायंगल हो जाता है, समरूप हो जाएगा। तो इसलिए ट्रायंगल ACP और ट्रायंगल ABC आपस में क्या होगा सिमिलर ट्रायंगल होगा, समरूप होगा। तो जब समरूप जब हो जाता है तो इन दोनों ट्रायंगल का साइड का रेशियो बराबर होता है या तो भुजा का अनुपात क्या होता है बराबर होता है। तो हम लोग लिख रहे हैं क्या कि अगर AB क्या ले रहे हैं बड़ा वाला ट्रायंगल तो बड़ा वाला ट्रायंगल AB अगर ले रहे हैं तो इसके सामने वाला एंगल कौन सा है एंगल C है, ACB है। तो ये एंगल के सामने वाला साइड कौन सा हो गया तो AC, तो बटा में क्या AC, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग लिखते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर BC बटा, तो BC जो है BC एंगल A के सामने है, बड़ा वाला ट्रायंगल में है तो A के सामने वाला छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा तो CP हो जाएगा। CP इक्वल टू अगर हम लोग CA लेते हैं तो CA थीटा के सामने है तो छोटा वाला में थीटा का सामने कौन सा हो जाएगा तो AP हो जाएगा। यही साइड का रेशियो आपस में क्या होगा तो बराबर होगा। अब हम लोग क्या करते हैं इस दोनों को हम लोग एक साथ लेकर चल रहे हैं। तो AP तो हम लोग को मालूम नहीं है तो AP बटा AC आपका दिया गया है। तो AC कितना दिया गया है 8.4 इक्वल टू BC कितना दिया गया है तो 14 और CP 11.2 है। तो AB इक्वल टू हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 14 गुने 8.4 डिवाइडेड बाई 11.2 पॉइंट कैंसिल हो गया। ये कितना बार में 8 बार में तो 2 और 21 हो गया तो मतलब 10.5 सेंटीमीटर। AB इक्वल टू कितना आया AB इक्वल टू टोटल कितना आया 10.5 सेंटीमीटर हम लोग को निकालना था क्या तो AB। अब देखिए तो यहाँ पर हम लोग को AP अगर निकाल दें तो टोटल में से अगर AP को घटा देंगे तो BP निकल जाएगा ना। तो यहाँ पर AP का वैल्यू तो ये दोनों को फिर सोल्व करते हैं। यहाँ पर आपके पास जो दिया गया है BC बटा CP इक्वल टू CA बटा AP दिया गया है। तो BC आपका कितना दिया गया है BC आपको दिया गया 14 डिवाइडेड बाई CP कितना दिया गया 11.2 इक्वल टू CA आपको कितना दिया गया 8.4 तो AP इक्वल टू अगर हम लोग निकालते हैं तो कितना हो जाएगा तो AP इक्वल टू 8.4 इंटू 11.2 डिवाइड बाई 14। तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 0.8
अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 2 3 64, मतलब आ जाएगा 6.72 सेंटीमीटर एपी इक्वल टू। तो हम लोग को चाहिए क्या, चाहिए हम लोगों को बीपी चाहिए। तो बीपी इक्वल टू लिखना हो तो टोटल में से एपी को घटा देंगे, मतलब ए बी में से अगर हम लोग एपी को माइनस कर दें तो हम लोग को बीपी आ जाएगा। एपी का वैल्यू हम लोग जस्ट निकाले थे कितना, 10.5 माइनस एपी, एपी कितना दिया हम लोग को आया तो 6.72, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3.78 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा, सी आपका बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या होगा, सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला जा रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स आर फ्रॉम 200 to 800 which are neither divisible by 5 nor 7। मतलब आपको 200 और 800 के बीच में, 200 और क्या 800 के बीच में, इसके बीच में यहाँ तक लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक में आपको कितना ऐसे नंबर है जो 5 से भी डिविजिबल नहीं हो और 7 से भी डिविजिबल नहीं हो। तो ऐसे केस में निकालने के लिए थोड़ा सा आपको इसमें एक कंसेप्ट समझना होगा कि सबसे पहले हम लोग कितना नंबर है जो 5 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, इसको पहले निकाल लेते हैं। तो अगर हम लोग लेकर चलें तो 800 500 से डिविजिबल करने के लिए 5 से डिविजिबल होने के लिए क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 से लेकर कितना तक निकल जाएगा, 800 तक निकल जाएगा। लेकिन चाहिए हम लोगों को कितना तक, 200 से 800 तक, इसलिए 200 डिवाइड बाई 5 इसमें माइनस करेंगे तो 16 पच्चे 80 हो जाएगा, 160, और ये कितना हो जाएगा आपको 40, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 120। 200 और 800 के बीच में टोटल नंबर कितना होगा, 120 होगा, जो कि 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। अब 7 से भी हम लोग देखते हैं तो सेम वही प्रोसेस, 800 डिवाइड बाई 7 और 200 डिवाइड बाई कितना होगा तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और फिर 1 आ जाएगा, और 7 को 28, 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 आ गया तो 6, और 8 सत्ते 56, अगर माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा 6, और कितना हो जाएगा आपको 8, 86 हो जाएगा। अब देखिए अगर हम लोग 35 को लेते हैं, दोनों का एलसीएम क्या, एलसीएम कितना 35, तो 35 जो नंबर होगा वो 5 से भी डिविजिबल होगा, 7 से भी डिविजिबल होगा, मतलब 35 जो होगा, 35 से जितना भी नंबर डिविजिबल होगा वो 5 भी काउंट किया होगा, 7 भी काउंट किया होगा, इसलिए हम लोग 35 का भी निकालते हैं तो 800 डिवाइड बाई 35 और 200 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 35, तो 5 से ये 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, और इसको काटते हैं तो 2 हो जाएगा, तो 20, 7 दूना 14, 2 20, और 7 दूना 14 22 हो गया। ये क्या कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 5, और कितना हो जाएगा 7, ये कितना बार में 5, तो टोटल आपको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 17। मतलब कितना नंबर जो है 5 और 7 से डिविजिबल होगा, तो हम लोग क्या करेंगे तो 120 प्लस 86 माइनस 17 होगा। क्यों 17, तो क्योंकि 17 जो होगा ये भी काउंट किया होगा, ये भी काउंट किया होगा, तो एक के बार काउंट होना चाहिए, तो इसलिए एक बार घटा रहे हैं। तो कितना हो जाएगा 206 में से अगर 17 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा आपको, इसमें से 9 हो गया और 8 1। अब देखिए 200 और 800 के बीच में टोटल नंबर कितना होगा तो 600 होगा, टोटल नंबर कितना होगा तो 600 में से इसको घटाना होगा 19, मतलब इससे डिविजिबल नहीं चाहिए, इसलिए आपको 411 आपका क्या होगा आंसर, जो कि ऑप्शन कौन सा, डी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में आपको बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला जा रहा है क्या कि द वैल्यू निकालना है किसका, तो cos 9 प्लस sin 81, यहाँ पर sec 9 प्लस cosec 81 डिवाइडेड बाई 2
हम लोग एक साथ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 63 है, अब प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, अब प्लस 1 है। तो देखिए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 81 डिग्री, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक 81 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस 9 तो 81 होगा, तो चेंज हो जाएगा, इसलिए साइन 81 और साइन 81, तो आपका कितना हो जाएगा ये 2 साइन 81 इंटू ये कितना हो जाएगा 2 कॉसेक 81 डिग्री, तो 2 इंटू 2 कितना 4, और साइन 81 और कॉसेक 81 का वैल्यू कितना आता है 1, और ये एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है तो हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टी से, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, तो कितना आएगा 2 + 1 मतलब 4/3 आपका आंसर, जो कि ऑप्शन कौन सा 3 आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 में कहा जा रहा है कि 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6, ठीक है, ये दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि 0 से बड़ा होगा थीटा, 90 से छोटा होगा, मतलब थीटा का वैल्यू ना ही तो 0 होगा ना ही तो 90 होगा, तो हम लोग को वैल्यू एक ऐसा पुट करना है जो कि आपको सर्टिफाइड कर जाए। तो थीटा का वैल्यू अगर हम लोग 30 पुट करके देखते हैं कि ये वैल्यू फुलफिल्ड है कि नहीं, तो 7 इंटू कॉस 30 का वैल्यू √3/2 तो स्क्वायर करेंगे तो 3 कितना हो जाएगा 4, और 3 इंटू 1/4 तो कितना हो जाएगा 21, अब प्लस 3 डिवाइड बाई 4 मतलब 24/4 कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, मतलब फुलफिल्ड हो रहा है। तो फुलफिल जब हो रहा है तो थीटा का वैल्यू हम लोग को कितना आ गया 30 आ गया, थीटा का वैल्यू कितना आ गया 30 आ गया, तो हम लोग को निकालना है कॉट 30 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड बाई टेन स्क्वायर 60 डिग्री, दुगुना हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, तो कॉट 30 का वैल्यू कितना होता है √3 के स्क्वायर करेंगे तो 3, और प्लस सेक 30 का वैल्यू कितना होता है तो 2/√3 तो स्क्वायर करेंगे तो 4 कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई टेन 60 का वैल्यू √3 तो 3 हो जाएगा, माइनस साइन 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 और 3 13 डिवाइड बाई 3 गुने 4/12 मतलब 9 हो जाएगा, तो कितना हो गया 52/27 आपका आंसर, जो कि ऑप्शन कौन सा पहला आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 5 नंबर, ये भी आसान क्वेश्चन है। 5 में आपसे कहा जा रहा है 12x² - 21x + 1 इक्वल टू क्या है 0। हम लोग को वैल्यू निकालना है कितना 9x² प्लस 1/16x², इन्वर्स दिया गया है, तो कितना आ जाएगा 1/16x², मतलब हम लोग को चाहिए यहाँ पर कितना 3, इसलिए क्या करते हैं हम लोग 3 लाने के लिए हम लोग कितना से डिवाइड करेंगे, 3 लाने से 4 से डिवाइड, और x² है तो x से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 3x माइनस, इसको चाहे प्लस ले लेते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/4x इक्वल टू इस साइड में भेज देंगे तो कितना आ जाएगा 21/4 होगा। हम लोग को चाहिए कि स्क्वायर के रूप में, तो स्क्वायरिंग बोर्ड से करेंगे तो आपका 16x² प्लस 2 इंटू 3x इंटू 1/4x इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे तो 441 बटा आपका 16 आएगा, कैंसिल हो जाएगा x 2 से काटेंगे तो 2, तो आपका कितना आया 3/2, तो इस साइड में भेज देंगे तो -3/2, 16 लाने के लिए 8 से गुना, तो यहाँ पर भी 8 से गुना, ये कितना हो गया 24, तो 24 घटाते हैं तो इसमें कितना आ जाएगा 714 डिवाइडेड बाई आपका कितना 16, जो कि ऑप्शन कौन सा सी आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर डालें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि स्थान A और B के बीच की दूरी दिया गया है, A और B के बीच की दूरी दिया गया है, यहाँ पर A है
यहाँ पर बी है, इसके बीच की दूरी दिया गया 144 किलोमीटर दिया गया है। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि दो कार एक साथ शुरू होती है ए और दूसरी कार बी से, यदि वे एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा में, डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है, तो 12 घंटा के बाद वो मिलती है, 12 घंटे के बाद वो मिलती है। तो रिलेटिव स्पीड अगर हम लोग निकालें, रिलेटिव स्पीड हम लोग निकालें तो एस ए माइनस एस बी इक्वल टू आपको 144 डिवाइडेड बाई कितना, 12, तो कितना आ जाएगा, 12 किलोमीटर पर आवर आएगा। फिर कहा जा रहा है कि एक दूसरे की ओर चलने में 9/8 घंटे के बाद मिल जाती है, एक दूसरे की ओर। तो रिलेटिव स्पीड अगर हम लोग एक दूसरे की ओर चलेगी तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 144/9/8 घंटा, तो 9 नीचे 8 ऊपर चल जाएगा। तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 16, तो 16 में 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 128 किलोमीटर। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि तेज चलने वाली कार का स्पीड निकालें, तो तेज मतलब एस ए हम लोग को निकालना है। तो एस ए जब भी हम लोग को यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस होता है, बड़ा वाला को निकालना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को जोड़कर बाई 2 कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 70 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर, जो कि ऑप्शन ए में आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी में, ये बी है, ये सी है और ये क्या है, ए। एंगल ए 72 ये दिया गया है 72 डिग्री, और एंगल सी 44 ये दिया गया है 44 डिग्री दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि साइड बी सी इज प्रोड्यूस, बी सी को आगे बढ़ाने पर कहाँ तक, तो डी तक बढ़ा दिया गया। और बाइसेक्ट ऑफ एंगल ए का बाइसेक्ट, और ए सी डी का बाइसेक्ट कहाँ पर जाकर मीट करता है, तो ई पर जाकर मीट करता है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल बी ई सी, ये एंगल आपको बताना है। तो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, जब भी इस तरह का ये बाइसेक्टर जो होता है, ये बाइसेक्टर जो भी है, तो इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, θ/2 हम लोग पढ़ते हैं। तो ये आपको दोनों को जोड़ेंगे तो 116 डिग्री होगा, 100 कितना 16 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा, तो 180 में से 116 डिग्री घटा देंगे तो 64 डिग्री आएगा। तो 64 का आधा जब करेंगे तो 64 डिवाइड बाई 2 मतलब कितना आ जाएगा, तो 32 डिग्री आपका आंसर, जो कि ऑप्शन कौन सा आपका सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला जा रहा है क्या कि 2 सर्किल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर intersect each other at A and B, and distance between their center is 10 centimeter. The length of common chord AB is, आपका दो सर्किल है, एक सर्किल ये और एक सर्किल ये, जो दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, ए पर और यहाँ पर बी पर, और दोनों का सेंटर का बीच का डिस्टेंस जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो एक का रेडियस जो दिया गया है, एक का रेडियस कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और एक का रेडियस दिया गया है कितना 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग को निकालना है क्या, कॉर्ड ए बी निकालना है। ए बी इक्वल टू कितना होगा, ए बी इक्वल टू आपका कितना, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि आपका ये ट्रायंगल जो बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कोई पॉइंट है, ये डी मान लेते हैं, ये क्या मान लेते हैं, डी, ये आपका O1 और O2 मान लेते हैं। तो डी जब भी इस तरह का कॉर्ड रहता है तो इस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर है। तो देखिए इस तरह का अलग से फिगर बनाते हैं, कोई एक ट्रायंगल है, इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है, ये डी है, ये O1 और O2 और ये क्या है, ए है, और ये दिया हुआ 7, ये 5 दिया गया है, ये टोटल आपको कितना दिया गया है, 10 दिया गया है।
ठीक है। तो ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं, तो आपको एडी आपको निकालना है। तो एडी जब भी निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल पुट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना दिया हुआ 10 और हाइट हम लोग को नहीं मालूम है, h ले लेते हैं, इक्वल टू, अगर हम लोग जानते हैं एक चीज और, हीरोज फॉर्मूला से भी हम लोग निकालते हैं इसका एरिया। तो s इक्वल टू अगर निकालेंगे तो 7 + 5 + 10 डिवाइड बाई 2 मतलब 11 आएगा। तो 11 इंटू 11 में से 7 चला जाएगा तो 4, 11 में से 5 चला जाएगा तो 6 और कितना आ जाएगा 1। तो कितना हो जाएगा, ये कैंसिल करेंगे तो 5h इक्वल टू, अगर यहाँ पर ये कितना हो जाएगा तो 2 आपको इसके लिए 2 बाहर आ जाएगा, रूट अंडर कितना आ जाएगा 66। तो h इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 2√66 बाई कितना होगा 5। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि AB निकालना है। तो AB इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2AD, मतलब 2 इंटू AD का वैल्यू मतलब h का वैल्यू ही हम लोग निकाले थे, h का वैल्यू कितना आएगा 2√66 डिवाइड बाई कितना 5। तो कितना आ गया 4√66 बाई कितना 5। यही आपका आंसर, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा ऑप्शन आपका दिया गया है, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9 नंबर में थोड़ा सा यहाँ पर देखा जाए तो थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में। यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर कितना होगा 3 होगा, क्वेश्चन में ही गलत लिखा हुआ था। तो चलिए यहाँ पर जैसे देखिए कहा जा रहा है कि सम ऑफ x रुपीज was divided between A, B, C and D in the ratio 1/3 1/5:1/6:1/9 के रेशियो में, ठीक है। तो कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि इफ द डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ B and D इज 832 रुपीज, देन द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू आपको निकालना है। तो ये आपका रेशियो जो दिया गया फ्रैक्शन में, इसको कन्वर्ट पहले हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को पहले ABCD फ्रैक्शन है तो हम लोग को सिंपल स्टेट में लिखना होगा। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 6×5 = 30, 6×5 गुने 9 कितना हो जाएगा 270, और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 में 9 से गुना करेंगे 162, और इसको गुना करेंगे 6 तो कितना हो जाएगा 5×3 = 15, 135, और इसको गुना करेंगे तो आपको 6×25 गुना 9 90 होगा, इसी के रेशियो में, ठीक है। तो सबको हम लोग जोड़ते हैं, यहाँ पर सबको हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे तो कितना आता, तो हम लोग को यहाँ पर क्या आ रहा है A, B, C और D का रेशियो इतना आया। क्वेश्चन में आपसे दिया गया था क्या B और D का डिफरेंस कितना है, B और D का डिफरेंस 72 टेंस टू दिया गया 832 दिया गया है। तो टोटल कहा जाए तो टोटल को अगर सम करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो ये 7 हो गया और 9 मतलब 6 5 हो गया। तो हम लोग को टोटल निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो इसका B और D का डिफरेंस 72 टेंस टू दिया गया है, तो टोटल कितना है 657। तो 657 टेंस टू कितना हो जाएगा, तो 832 इंटू 657 डिवाइड बाई 72। तो हम लोग 8 बार में काटेंगे तो 104, ये कितना हो जाएगा तो 9 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा तो 7 और 3 गुना करेंगे तो 73 4 जा आपका कितना हो जाएगा तो 9 2 कैरी और 2 ऐड हो जाएगा तो 75। आपका आंसर कौन सा, ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 का आंसर क्या होगा, ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी। आपके पास जो दिया गया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू आपका पी दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है 1/p। तो ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 सेक थीटा इक्वल टू p प्लस 1/p
तो सेक थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1/2p। अगर टिपलेट से अगर हम लोग देखा जाए तो ये सेक थीटा बराबर कितना होता है, तो h बाई क्या होता है b होता है। तो h आपका कितना होता है पी स्क्वायर प्लस 1, b कितना हो जाएगा 2p। तो आपका परपेंडिकुलर कितना होगा, तो पी स्क्वायर माइनस 1। ये आपको याद भी रखना है या आप निकाल भी सकते हैं। एच स्क्वायर आपको दिया गया है तो ये कितना एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट अंडर करके निकालिएगा तो कितना आएगा पी स्क्वायर माइनस 1। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या कि पी स्क्वायर माइनस 1/पी स्क्वायर प्लस 1। तो पी स्क्वायर माइनस 1 क्या है, तो आपका परपेंडिकुलर है, लंब है। और पी स्क्वायर प्लस 1 क्या है, तो आपका h है। तो परपेंडिकुलर बाई h क्या, इसको क्या बोला जाता है, तो साइन थीटा, जो कि ऑप्शन कौन सा बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि एक समूह में कोई व्यक्ति की औसत आयु 35 वर्ष थी। कोई एक समूह था, एक समूह था जिसका औसत जो दिया गया था वो कितना था 35 वर्ष था। कितना 35 ईयर्स आपसे दिया जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि जो कि सही औसत से 2.5 वर्ष अधिक थी, वो मोड़ था कितना 2.5 ईयर्स आपका एवरेज से अधिक थी। क्यों भाई, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्योंकि 29 और 22 के बजाय 30, हम लोग को लिखना कितना था, तो 29 और 22 के बजाय कितना 38.5 और 40 के रूप में दो व्यक्ति की आयु दर्ज करने में त्रुटि हुई, मतलब गलती हुई। तो कहा जा रहा कि समूह में व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो कितना गलती हुई, तो हम लोग देख लेते हैं। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 51, इसको जोड़ेंगे तो 78.5। दोनों का अंतर कितना हुआ, कितना आपको अधिक लिखा गया है, तो हम लोग घटा देंगे 51 तो आ जाएगा 27 पॉइंट कितना 5 आएगा। 27 पॉइंट क्या आएगा 5 आएगा। तो इतना आपको क्या अधिक लिख लिया गया था, लेकिन एवरेज में कहा जा रहा है टोटल के एवरेज में कितना 2.5। इसलिए नंबर ऑफ पर्सन अगर निकालना हो तो हम लोग जितना मोर है 27.7 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2.5, कैंसिल हो जाएगा। ये कितना बार में 11। तो ऑप्शन कौन सा आपका ए बिल्कुल सही है, मतलब कितना परसेंट, तो 11% ही था पहले से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 12 में आपसे बोला जा रहा है क्या कि 12 नंबर क्वेश्चन में कि द एरिया ऑफ फील्ड इन द शेप ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इज 2403 मीटर स्क्वायर। तो द कॉस्ट ऑफ फेसिंग द फील्ड एट 16.8 रुपीज पर मीटर के रेट से आपको लगेगा। तो उसका टोटल कितना कॉस्ट आपका लगेगा, तो हम लोग को निकालना है। तो समषष्ठभुज का एरिया कितना होता है, तो एरिया इक्वल टू 6 इंटू समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब इक्विलेटर ट्रायंगल का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना दिया हुआ 2400√3 दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग को अगर यहाँ पर √3 क्या होगा कैंसिल, 6 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 से काटेंगे तो 400 और ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1600 हो जाएगा। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। ए का वैल्यू कितना आया, तो 40 आया। तो आपको 40 ये जो आया है, तो हम लोग को क्या चीज निकालना है, तो चारों तरफ उसका उसका कहा जा रहा कि चारों तरफ आपको बॉर्डर लगाने के लिए कितना रुपया खर्च होगा यदि आपको इस रेट से उसको लगाया जा रहा है। तो कितना आपको, तो टोटल कॉस्ट हम लोग को निकालना है। तो इसका पर मीटर कितना होगा, तो 6 भुजा है, 6 गुने कितना 40 गुने 0.80 होगा। ठीक है, तो पॉइंट अगर हटाएंगे तो दोनों जीरो क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो 24 और गुने 168 करना होगा। तो हम लोग गुना करें 168 में 24 से गुना करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर यूनिट डिजिट से ही पकड़ा जाएगा। 800 को कितना हो जाएगा 32। तो ऑप्शन में देखेंगे एक ही गो आपका दिया गया है सी नंबर ऑप्शन, यही आपका क्या होगा ऑप्शन सी बिल्कुल
सही होगा। क्लियर है, टोटल गुना करने की जरूरी भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे बोला जा रहा है ABC डोनेट 8%, 7%, 9% ऑफ देयर सैलरी। मतलब ABC, ए क्या करता है, डोनेट करता है कितना, तो ए आपका 8% डोनेट करता है, और बी कितना 7% डोनेट करता है, और सी कितना तो 9% डोनेट करता है। और कहा जा रहा है कि अपने वेतन का दान करता है। तो ए और बी का वेतन समान है, ए और बी का सैलरी आपस में क्या है तो इक्वल है, सैलरी आपस में क्या है, ए और बी का इक्वल है। तो कहा जा रहा है कि उन दोनों के दान में कितना का अंतर है, तो 259। तो यहाँ से अगर देखा जाए दोनों में अंतर कितना 1%, 1% बराबर 259। तो इसका 100% निकालेंगे तो इसका सैलरी आपका कितना हो जाएगा, तो 25900 और 25900 हो जाएगा। अंतर कितना 1%, 1% बराबर आपको दिया गया है 259। तो 100% निकालेंगे तो निकल जाएगा। और ए और बी का दोनों सैलरी भी कहा जा रहा था क्या है, इक्वल है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए और बी का कुल दान यहाँ पर सी होगा, सी की तुलना में 1185 रुपया अधिक है। 1185 रुपया क्या है तो अधिक है। तो हम लोग देखते हैं कि ये दान जो दिया है तो ये 8% और ये कितना आपका 7%, टोटल हो गया कितना 15%। तो आपका इसके लिए 15%, 1% बराबर इतना दिया हुआ, तो 15 से गुना करेंगे तो 15 से गुना करेंगे तो 15 में 9 से गुना करेंगे तो 5, 13 आपका कैरी हो गया, आपका कितना हो गया 75, ऐड करेंगे तो 8 कैरी हो गया 30, इतना हो गया आपको। अब कहा जा रहा है कि ये जो दोनों दिया गया है, कौन दिया गया है ए और बी, ये दोनों से कितना कम, तो 1185 रुपया कम कौन देगा, तो सी पे करेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2700, कितना आएगा 2700। सी कितना दान दिया, ये दान देता है 2700। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में कहा जा रहा था ए और बी की कुल दान सी की तुलना में कितना कम है, कितना अधिक है, तो 1185। तो ए और बी कितना, ए आपका 1% बराबर था, तो ए और बी, ए का कितना 8%, बी का कितना 7%, दोनों को जोड़ दिए तो कितना आ गया 15%। 15% बराबर निकाल कर हम लोग घटा देंगे तो सी का आ जाएगा। तो सी अगर यहाँ से निकालेंगे तो 9% बराबर 2700, तो 1% बराबर आपका कितना आ जाएगा 300। तो इसका सैलरी, इसका वेतन कितना था, सैलरी कितना था तो 30,000 हो गया, सैलरी कितना हो जाएगा 30,000। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए और सी का कुल दान, तो ए और सी का कुल दान, तो सी दान दिया है कितना 2700, तो ए कितना दान दिया है, तो 8 से गुना करेंगे, 8 9 72 का 2 7 हो गया कैरी, और 8 25 40, 7 आपको 4, 8 दूना 16, मतलब कितना आपको ए जो दान करता है, ए और बी जो दान करता है 2072 प्लस 27 डिवाइड बाय 100, और टोटल आकर सैलरी अगर निकाला जाए तो आपका ए का हो गया, बी का भी इतना ही दिया गया है, और सी का कितना दिया गया है, सी का आपको दिया गया है 30,000 का कितना परसेंटेज है, यही हम लोग को सोल्व करेंगे तो हम लोग को आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पर मिल जाएगा। तो हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसका ऑप्शन आपका ए नंबर ऑप्शन आपका आ जाएगा, जो कि आपका आंसर सही है। ठीक है, ये सोल्व है, सोल्व आपको कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 यहाँ पर देख लीजिए, पहले इसको सोल्व कर दिए देते हैं। इसको जैसे कि जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4772 डिवाइड बाई, इसको अगर ऐड करते हैं तो 00818 इंटू कितना 100 कैंसिल हो जाएगा, तो डिवाइड करते हैं 184772, तो कितना बार में, तो 5 बार में 90 और 40,
तो इससे आपको 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 8, 6 पॉइंट जाएगा 0, मतलब 58 5 पॉइंट कितना 8% आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 14 में आपसे कहा जा रहा था कि ए सेल एन आर्टिकल टू बी ए लॉस ऑफ 20% लॉस पर बी को बेचता है। तो ए है और यहाँ पर क्या है बी है। तो ए का अगर हम लोग को लॉस पर बेच रहा है तो ये अगर 5 है तो ये कितना में बेचा गया तो 4, क्योंकि आपको इसका 100% एक का 100% तो कितना 80% रेशियो 5 और कितना आ जाएगा 4। फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बी सेल इट टू सी प्रॉफिट आपका कितना ले रहा है तो 12.5%, 4 का तो 1/8, तो 1/8 मतलब 2.5 आपका ज़्यादा लेगा, तो सी को कितना 4.5 में सेल करेगा। ठीक है, और फिर कहा जा रहा है कि सी 8% लॉस पर बेच रहा है, 8% क्या लॉस पर बेच रहा है। तो सी का कितना है 4.5, 8% लॉस मतलब 92 में बेच रहा है बटा 100, पॉइंट हटाएंगे एक और 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 से काटेंगे तो 9, ये कितना हो जाएगा आपका 2 से काटेंगे तो 46 हो जाएगा। तो गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 954 के 4 5 हो जाएगा, 36 और 5 कितना हो जाएगा 41, मतलब आपको कितना तो 14, डी को मिला कितना 14 आपको 4.14 आया। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, कहा गया है कि इफ डी बाई मतलब खरीदता है इतना रुपया में, डी खरीदता है इतना रुपया में, तो देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉस इंक्रीज बाय ए एंड सी। ठीक है, ए और सी, तो ए को लॉस होता है कितना 1 रुपया, लॉस होता है ए को कितना 1 रुपया, और सी को लॉस कितना होता है तो इसमें से घटा देंगे तो 0.36 हो रहा, 0. कितना 36 हो रहा। ठीक है, तो कहा जा रहा कि ये दोनों का यहाँ पर जो लॉस हो रहा है इस लॉस का डिफरेंस निकालेंगे तो 0.64 आएगा, ये दोनों का डिफरेंस कितना आएगा तो 0.46 आएगा, यही आपका वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन में दिया गया है डी के लिए तो 1/4 टेंस टू आपका जो दिया गया है 248.40, तो आपको 0.64 अगर निकालना है तो 248.4 इंटू आपको 0.64 डिवाइड बाई 4.14 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका पॉइंट हटा देंगे नीचे कितना 100 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 32 हो गया, ये कितना 207 और 12 से कट जाएगा तो 12, इसको गुना करेंगे तो 12 दूना 24, बढ़ते हैं 36, 38 और आपका एक और 0 है यहाँ पर 0 पॉइंट देंगे तो कितना आ जाएगा 38.40 आपका आंसर, जो कि ऑप्शन कौन सा बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर क्वेश्चन में आपसे जो दिया गया है ये वैल्यू, तो यहाँ पर देखिए तो कितना इसको √2x का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस y स्क्वायर आप प्लस 2√2 z का स्क्वायर लिखेंगे, लिखा जा सकता है। तो हम लोग को क्या यहाँ पर x a मतलब a के जगह पर आपका कितना है, a के जगह पर आपका √2 है, y का b के जगह पर कितना है 2√2 है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी, तो a का स्क्वायर तो 2 होगा, b का स्क्वायर 8 हो गया, माइनस ये दोनों को गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो ये 10 मतलब कितना आंसर आपका 6, आपका आंसर ऑप्शन कौन सा सी बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 16 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि ए सम ऑफ 800 रुपीज इन्वेस्ट एट 10% पर एनम अमाउंट टू 9261 इन ए सर्टेन टाइम। तो 8000 है, ठीक है, किस रेट से 10% रेट से ये कितना होता है 9261 हो जाता है।
तो ये कितना है 20 का क्यू है और ये कितना 21 का क्यू है, मतलब कितना 5%। ये जो आ रहा है कितना 5% का आ रहा है, मतलब आपको यहाँ पर रेट दिया हुआ है तो 10% जो दिया गया है कितने टाइम में ये होगा। तो पावर ऊपर जो दिया गया है ये 1 इंक्रीज कर रहा है ना, तो 1/20 इंटू कितना 100, तो 100 जो आपको कहा जा रहा था क्या हाफ ईयरली, तो रेट अगर 10% है तो कितना 5%, तो मतलब हाफ ईयरली पर कितना लग रहा है 5%। तो ऐसे केस में आपको रेट अगर 5% तो टाइम कितना लगा होगा 3, पावर कितना है 3, तो ओरिजिनल टाइम कितना है 3/2 ईयर। ओरिजिनल टाइम कितना है 3/2 ईयर्स ईयरली, और रेट कितना 10%, रेट कितना 10%। तो यहाँ से डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं, सोचकर आप निकाल सकते हैं कि टाइम ओरिजिनल टाइम कितना है 3/2। 3 के केस के लिए है ना ये, तो 3 के केस के लिए हम लोग जानते हैं कि जब भी हाफ ईयरली रहता है तो टाइम में 2 से गुना, तो ईयरली अगर रहेगा तो कितना आएगा 3/2, टाइम निकल गया 3/2। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको उसी धनराशि पर दुगुना दर से रेट आपका कितना कहा दिया जा रहा है 20%, और दुगुना रेट से अब कहा जा रहा है कि कितना हो जाएगा अगर वार्षिक काउंट किया जाए तो। ठीक है, तो आपको ईयरली टाइम कितना दिया जा रहा है तो 3/2 मतलब 1/2 ईयर्स, तो 1/2 इफेक्टिव निकाल रहे हैं, तो 1 ईयर्स के लिए 20%, 1/2 के लिए कितना 10%, कितना 10%। ठीक है, यहाँ पर दर को दुगुना किया गया था इसलिए आपको 10% था तो कितना ले लिया गया 20%, तो 1 के लिए 20% और 1/2 के लिए कितना 10%। अब ये भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 20 गुने कितना 10/2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 32%। इसलिए 8,000 का कितना हम लोग निकालेंगे तो 32% निकालेंगे, आपका आंसर हो जाएगा 0 कैंसिल 0, 8 दूना 16 और 24 एक 25, मतलब 2500 कितना हो जाएगा 60, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा सी बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 नंबर हीट एंड ट्रायल मेथड से भी आप बना सकते हैं, जैसे दिया गया x + y + z = 3 दिया गया है। ठीक है, और x² + y² + z² = 101 दिया गया है। तो हीट एंड ट्रायल से या फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला से भी बन सकता है, हीट एंड ट्रायल से भी बन सकता है। तो यहाँ पर अगर इसका वैल्यू 9 रखते हैं, इसका अगर इसका 9, इसका 4 रखते हैं, इसका 2 रखते हैं, तो कितना हो गया 6। हम लोग को 3 लाना है तो माइनस माइनस में रहेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग को यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, 6 का स्क्वायर कितना 16 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 और कितना 101 फुलफिल्ड है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसका क्यू हम लोग को निकालना है। तो देखिए, तो इसका 9 का कितना हो जाएगा, 9 का क्यू 729, और आपका y -4 का क्यू करेंगे, -4 का क्यू करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 64, और -2 का करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 872, माइनस कितना 72 -72। अब गुना करते हैं तो 3 गुने 9 गुने -4 गुने -2 माइनस क्या हो गया प्लस, मतलब -1 के रूप में आ जाएगा। तो इसको गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8 7 56 के 6 5 हो जाएगा, और 8 दूना 16 और 5 कितना 21। ठीक है, इसमें जोड़ देते हैं तो हम लोग को आ जाएगा, और 42 घटा देते हैं इसमें तो कितना हो जाएगा 4 हो गया, और कितना हो जाएगा फिर 4 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3 6 7 और 8। 1 मिनट कहीं पर गलत है, इसको फॉर्मूला से भी हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए हीट एंड ट्रायल क्या यूज किए थे, x + y + z = कितना 3, तो 9 - 4 - 2। ठीक है, और हम लोग x² + y² + z² = कितना 101, तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, और आपका 16 और प्लस आपका कितना हो जाएगा 4 जोड़ेंगे तो कितना 101 फुलफिल्ड सही है।
तो हम लोग को निकालना है रूट अंडर एक्स का क्यूब वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xyz। तो यहाँ पर हम लोग को 9 का अगर बात करते हैं तो 729 और माइनस कितना हो जाएगा आपका 64 माइनस आपका 8 हो जाएगा -3 इंटू 9 इंटू -4 और -2। तो सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये कितना हो जाएगा 72 माइनस में और माइनस में ये 8 9 72 72 में 3 से गुणा 6 21 100 इतना। तो घटा देंगे तो हम लोग को कितना हो जाएगा 8 मतलब 1 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा मतलब 4 4 तो कितना हो जाएगा 21। आपका ऑप्शन कौन सा बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपका कहा जा रहा है कि 4 पर्सन जो है 4 आदमी 6 महिला 5 दिन में एक काम को समाप्त कर सकता है। 4 आदमी और 6 वोमेन मिलकर कितना दिन में 5 दिन में, ठीक है। और जहाँ 3 पुरुष 3 पुरुष 3 मैन प्लस 4 वोमेन कितना तो 7 डेज में। इफिशियंसी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 20 मैन 20 मैन प्लस 30 वोमेन इक्वल टू 21 मैन प्लस 28 वोमेन, ठीक है। तो ये इसको साइड में तो 1 मैन इक्वल टू 2 वोमेन, तो मैन इज टू वोमेन का रेशियो 2:1 2:1 का रेशियो आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कि 5 दिन में इतनी गुनी करने के लिए 25 पुरुष कितने पुरुष आपको 25 महिला के सहायता से काम पूरा किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन में जो टोटल वर्क अगर हम लोग को लिखा जाए तो टोटल वर्क हम लोग लिख सकते हैं इतना 4 मैन प्लस 6 वोमेन इंटू 5 ये टोटल वर्क है। लेकिन कितना गुना तो आपका 2.5 गुना। अब इसको किसको समाप्त करना है तो समाप्त करना है x मैन प्लस 25 वोमेन कितना डेज में तो 5 डेज में। कितना डेज में 5 डेज में। तो यहाँ पर 5 क्या हो गया कैंसिल, मैन के लिए 2 वोमेन के लिए 1 2 और 1 हम लोग को पुट करना है। तो ये कितना हो जाएगा 8 और 6 कितना 14 गुना 2.5 इक्वल टू आपका कितना 2x प्लस 25। तो गुना अगर कर देते हैं ये 7 हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो 5 मतलब 35 माइनस आपका कितना 25 इक्वल टू 2x। तो x इक्वल टू 10/2 मीन्स कितना 5 आपका आंसर कितना हो जाएगा 5 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 19 में कहा जा रहा है कि ये कॉर्ड AB एंड CD इंटरसेक्ट E। कोई एक सर्किल है ABCD इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि E पर तो AE आपका दिया गया है 12, BE दिया गया है 20.25। याद रखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। और CE जो दिया गया है CE आपका कितना दिया गया है CE अगर CDE को x मानते हैं तो CE कितना हो जाएगा CE हो जाएगा 3x। तो हम लोग जानते हैं दोनों का प्रोडक्ट आपस में इक्वल होता है x² इक्वल टू 12 गुने 10.25 ये कितना हो जाएगा 4। तो x² इक्वल टू 2 इंटू इसका कितना हो जाएगा तो 4.5 तो कितना हो जाएगा 9। तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 27 क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा था क्या चीज CE इक्वल टू कितना 27 जो कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है क्या कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना 8% अधिक है और छूट उस वस्तु के अंकित मूल्य की 10% है। तो कहा जा रहा है कि क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य से कितना अनुपात था, ठीक है। तो विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक है। तो अगर यहाँ पर CP अगर रखते हैं 100
तो क्रैमूल से कितना 8% अधिक था, तो एसपी आपका हो जाएगा कितना 108 हो जाएगा। अब कहा जा रहा है कि मार्क प्राइस से 10% पर डिस्काउंट पर बेचा जाता था, तो एमपी 100% है, तो इसको सेल किया गया था कितना 90%। इसको अगर हम लोग 90% टेंस टू 108, तो आपको 1% टेंस टू हम लोग निकालेंगे 10% अगर टेंस टू निकालते हैं, 10% टेंस टू 9 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो 100% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 120। एमपी कितना था 120। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा था क्रैमूल मतलब सीपी कितना 100, तो एमपी कितना आपका 120। 0 0 कैंसिल, ये 5 और कितना हो गया 6, जो कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए इसका सही है। चलिए ओके, थैंक यू।